आज 32वां दिन हो चला है। ईरान के टारगेट पर इजरायल के कई ठिकाने रहे हैं, फिर इजरायल का अल-कुद्स हो या फिर यरूशलेम, हर जगह की तस्वीर आप देखिए। दोनों ही जगह ईरानी मिसाइलों ने ताहिमाम मचाया हुआ है। तेल अवीव में तो सुबह से ही लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहे हैं। बदले में अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान बॉर्डर पर ईरान के ऊर्जा संयंत्रों को, उन ठिकानों को खत्म करने की कोशिश यहां पर की है और वहां पर कई सारे सैन्य वाहनों को टारगेट भी किया गया। तो लड़ाई लगातार जारी है। भले ही बातचीत दुनिया में आप सुन रहे होंगे, ट्रंप किस तरीके से बातचीत करने की कोशिशें यहां पर कर रहे हैं, कई दावे भी उनके निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है जब बातचीत अगर हो रही है तो फिर लड़ाई किस लिए अब भी जारी है। और ट्रंप की सुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर अटकी हुई है। ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत से ही हॉर्मुज ट्रंप के निशाने पर रहा। युद्ध के 32वें दिन अब गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक ट्रंप इस पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। ट्रंप का हर बयान हॉर्मुज से शुरू होकर हॉर्मुज पर ही खत्म होता है, लेकिन अभी हॉर्मुज अमेरिका के नियंत्रण से बाहर है। बहुत साल पहले देखिए ट्रंप की ओर से एक बकायदा इंटरव्यू भी यहां पर दिया था, जिसमें वो तभी कह रहे थे कि ईरान पर आप किसी भी तरीके से अगर उसके तेल पर कंट्रोल कर लेंगे तो ईरान खत्म हो जाएगा। और अब उसी विचार पर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति के तौर पर भी ट्रंप यहां पर देखे जा रहे हैं। और इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े ब्लास्ट की खबर भी यहां पर सामने आई, जहां पर तेहरान के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। लोग अंधेरे में इस वक्त रहने को मजबूर वहां पर है। वहां के कई इलाके काले अंधेरे के साए में इस वक्त हैं। तेहरान में यह अटैक यहां पर किया गया, उसके बाद रेस्क्यू टीम्स वहां पर बचाव के लिए पहुंचती हैं। कई तस्वीरें ईरान से लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, ये भी एक तरीके से प्रोपेगेंडा वीडियोस ही होते हैं, जिसमें अलग अलग देश जैसे जैसे उन पर हमला होता है वो बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको दूसरे देश नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए किस तरीके से अमेरिका और इजरायल उसके रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, जिससे उनके आम नागरिकों की मौत हो रही है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संवेदना बटोरने की कोशिश यहाँ पर ईरान इस वक्त करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस बात में कोई भी आसानी से हामी भर सकता है कि नुकसान दोनों ही तरफ बराबर हुआ है। और ऐसे में कई सारे आम नागरिक ऐसे भी हैं जिन्होंने पलायन भी किया।